कि कांग्रेस ने इस समाज को हरिजन एक्ट दिया, आरक्षण दिया, नौकरियां दी और जो है साथ साथ जो है मकान दिए, सस्ते गल्ले की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, इसके राजा रहे हैं। वो तो उन्हें क्या जरूरत थी? वो दलितों के घर जा रहे हैं, वो छोटे छोटे इंसानों के घर जा रहे हैं, उनकी पीड़ा को देख रहे हैं और उसी तरह से करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बसपा के लोग कहते हैं कि एक नागनाथ एक सांपनाथ है, दोनों जो है दोनों से सावधान रहना। और कांग्रेस तो हरी घास का हरा सांप है, तो अब तो हरी घास का लोग कहते हैं तो गांधी के हरी जाने, दरी जाने, कांग्रेस के दरी जाने। आपको भी लोग ताने तो देते होंगे ना। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये जगह डॉक्टर अंबेडकर पार्क है और ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में स्थित है, दिल्ली से लगभग 20 किलोमीटर दूर। अब आप कहेंगे कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ और ये जो शख्सियत मेरे साथ खड़ी है ये कौन है और मैं इनसे क्या बातचीत करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आप लक्ष्मण सिंह हैं, लक्ष्मण सिंह जाटव पूरा नाम लिखते हैं और बहुजन समाज पार्टी और वाम सेप में लगभग 40 वर्ष इन्होंने काम किया है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव पार्क है, यहाँ की कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 2000 में बहन जी इस पार्क में आई थी तो लक्ष्मण सिंह उस समय पर विधानसभा अध्यक्ष गाजियाबाद हुआ करते थे। आजकल लक्ष्मण सिंह जो है वो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के अहम जिम्मेदार सदस्य हैं। तो मैं यहाँ आया हूँ और मैंने सोचा कि इनसे बातचीत की जाए। पुराने बसपाई हैं, वाम से निकल करके आए हैं, बसपा से निकल करके आए, वर्तमान में कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में एक अच्छी जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी स्वागत है आपका। पहला सवाल यही निकल करके आता है कि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये डॉक्टर अंबेडकर पार्क है, मायावती जी यहाँ आई थी उस समय पर आप विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, क्या था वो दृश्य 1 मिनट में अगर बता पाए तो। उस समय तो इतना जनाधार था, समाज के लोग बाबा साहब की मिशन को आगे बढ़ाने के बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारा समाज एकजुट होकर और उन्हें जो है ना उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम जो किया और उसमें जो है योगदान रहा हमारा सबका। इसी पार्क से शुरुआत हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की। जी 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 जी। अच्छा, एक बात और बताइए कि आप लंबे समय जैसा कि बसपा में रहे हैं, क्या कारण रहा कि बसपा छोड़ करके कांग्रेस की तरफ आपको जाना हो पड़ा। देखिए बहन जी ने जो है हमारे समाज के लोगों ने बहन जी को अपना एक आदर्श मान के, एक नेता मानकर और सब ने अपने पेट पट्टी काट कर, अपने गले काट कर, अपने परिवार का शोषण करके और अपने जो है ना बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन बहन जी ने जब सरकार आई 2007 में स्पष्ट बहुमत की, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई समाज के हित में काम नहीं किया। और एक बात और कमी की है, कमी की बात यह है किसी को मतलब ये तो चेकिंग नहीं करी, ना जानकारी दी और चाहे उन्होंने कितनी मेहनत की है पार्टी और मिशन के लिए, लेकिन किसी ने वैसे ही कह दिया बहन जी से जाके कि इसने ऐसा वो काम किया, उसको पार्टी से निकाल दिया। तो आदमी क्या करेगा? वो मेहनत करके सारी बात करने के बाद भी उसका जो है उसको नहीं समझा गया। तो इस कारण बड़े बड़े जितने भी कितने लोग हैं जिन्होंने जो है ना जो है बसपा को सींचा और माननीय काशीराम साहब की मेहनत का जो फल आगे बढ़ा, लेकिन बहन जी ने आज स्थिति ये है कि सब लोग छोड़ के जा रहे हैं और आज इस स्थिति में पहुंच गई है जब 35% 40% वोट बीएसपी का हुआ करता था, आज 8-9% पे रह गया। और ऐसी स्थिति है आज के वर्तमान में जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, उपचुनाव, उसमें केवल और केवल 10,000 वोट मिली है, जबकि 1.25 लाख वोट दलितों का है केवल यहाँ गाजियाबाद में। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो है जो भी कोई मुखिया है यदि वो अपने परिवार को नहीं देखेगा तो वो परिवार भी खिन्न भिन्न हो जाएगा। जिस तरह से एक जो है किसान अपनी जमीन को उपजाऊ होते हुए नहीं देखेगा तो उसमें कोई जानवर बढ़ जाएगा, कोई फसल काट के ले जाएगा। इस तरह से ही इस बीएसपी का जो है भट्टा गोल हो गया है। और अब क्योंकि जो है अब लोग कांग्रेस में आ गए हैं और आ रहे हैं सब लोग, उसका कारण है कि कांग्रेस ने इस समाज को हरिजन एक्ट दिया, आरक्षण दिया, नौकरियां दी और जो है साथ साथ जो है मकान दिए। गाजियाबाद में भी जो है तुम्हारा कितने ही जो कॉलोनियां हैं जैसे कि नंदग्राम है, 15 रुपए 50 रुपए की रोज की किस्त पे मतलब जो है मकान दिए गए, विजयनगर में दिए गए और मतलब हर पूरे देश में दिए गए। और
सस्ते गल्ले की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां और नौकरियां, जो जो हमारा समाज जब देश गुलामी से आजाद हुआ और उसके बाद में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की, और बाबा साहब की वजह से, क्योंकि बाबा साहब को उन्होंने इतना सम्मान दिया, कानून मंत्री बनाया, और कानून मंत्री बनाने के लिए बाबा साहब ने जो वो काम किया, तो कांग्रेस ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और हमारे समाज को आगे अच्छा, बसपा के लोग ये कहते हैं कि ये काशीराम साहब ने चमचा युग किताब लिखी थी, और काशीराम साहब ने कहा कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं सब चमचे हैं, और कांग्रेस ने चमचों की फौज लगा रखी है, हम चमचा को ख़त्म कर देंगे। तो जिन उपलब्धियों को आप गिनवा रहे हो, कह रहे हो कि कांग्रेस ने नौकरी दी, कांग्रेस ने पेट्रोल पंप दिए, गैस एजेंसी दी, इसलिए मैं कांग्रेस में आया हूँ क्योंकि कांग्रेस ने दलितों का भला किया है। बसपा के लोग तो कहते हैं कि ये सब के सब चमचा थे। देखो, ये तो खामोखा में ये वो जो है दूसरे को बदनाम करने वाली बात है, ये तो स्पष्ट है भाई। यदि ऐसी बात होती तो आज की डेट में जो ये सरकारें हैं जो प्राइवेटाइजेशन कर रही हैं और किसी को नौकरियां नहीं दे रही हैं और जानबूझकर मतलब उनको जो है वो कर किया जा रहा है, तो ये तो कांग्रेस की देन है सारी। जितने पर भी आज मैं भी यहाँ बैठा हूँ, या मतलब हूँ, मेरे परिवार में भी बच्चे पढ़ लिख गए, और सुनो, 2 रुपए 2.5 रुपए फीस में हम पढ़ गए, वो तो कांग्रेस की तो व्यवस्था थी। और आज पढ़ा के देख लो, आज तो सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जितने भी स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वो सारे के सारे बंद किए जा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं, और प्राइवेट किनके हैं? जो सरकारें चला रहे हैं उन्हीं के हैं। तो हमारा तो नाश होता जा रहा है समाज का, और इसको बचाने के लिए सिर्फ, मैं तो ये समाज से कहता हूं कि कांग्रेस के 99 में 100 सांसद हैं आज भी लड़ने के लिए, और मुझे गर्व है इस बात का कि बाबा साहब के, अभी इन्होंने जो अमित शाह ने जो बाबा साहब का जो अपमान किया है, उस अपमान का हम बदला लेके छोड़ेंगे समाज। और ये देखिए आप, पहले कभी कोई भी पार्लियामेंट में जय भीम का कोई नारा नहीं लगाता था, आज सारे के सारे जय भीम का नारा लगा रहे हैं और बाबा साहब को मान रहे हैं। और बाबा साहब को ना मानने वाले लोग, उनको भी सबक सिखा दिया जाएगा। हम ये कह रहे हैं इस बात के लिए, और मैं तो ये कह रहा हूं, देश में आज तक बाबा साहब जैसा संविधान निर्माता और बाबा साहब जैसे पढ़े लिखे किसी भी समाज का ना हुआ है ना होगा। अच्छा, एक बात और बताइए थोड़ा सा, आप कह रहे हो कि बाबा साहब का बड़ा सम्मान हुआ, राहुल गांधी जी ने पूरा मामला अमित शाह को घेरने की कोशिश की, उनका टी शर्ट का कलर भी नीला हो गया, प्रियंका गांधी जी की साड़ी का कलर नीला हो गया। आपको लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस मामले को हाईलाइट किया है, तो बहुजन समाज पार्टी ने भी तो भारत बंद किया उसमें, ऐसा तो नहीं कि बस खामोश बैठी रही? देखिए, यदि उन्हें करना होता तो सबसे पहले करती। जिस तरह से जो है अमित शाह ने इस तरह की लैंग्वेज की भाषा का इस्तेमाल किया, तो सबसे पहले तो बहन जी को करना चाहिए। वो बहन जी ने तो बाद में किया कि भाई जो है मैं पीछे रह गई, समझे नहीं? तो जो वो कर रहे हैं, और देखो वो तो राजा हैं, उन्हें क्या जरूरत थी? सुनो, देश के राजा रहे हैं वो, तो उन्हें क्या जरूरत थी? वो दलितों के घर जा रहे हैं, वो छोटे छोटे इंसानों के घर जा रहे हैं, उनकी पीड़ा को देख रहे हैं, और उसी तरह से करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है जातिगण जनगणना कराएंगे देश में, क्योंकि जातिगण जनगणना कराने में ही पता लग जाएगा कि कौन माल खा रहा है। समझे? आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण मिल कर रहा है। जैसे कि मैं एक ट्रांसपोर्ट का काम करता हूं, मेरे भाई जो है उसका काम करते हैं ठेकेदारी का, भैया कहाँ आरक्षण है? जो आदमी कोई जूते गांठ रहा है वो कहाँ आरक्षण है? कोई आदमी रिक्शा चला रहा है वो कहाँ आरक्षण है? कोई आदमी ड्राइवर कर रहा है, कहाँ आरक्षण है? आरक्षण नाम की चीज नहीं है। आरक्षण जो था, ये तो जो भी है उसे खत्म कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने देश में जो है ना, जो सरकार चल रही है, आरक्षण के नाम पे ये झूठ बोल रहे हैं, ये आरक्षण दे ही नहीं रहे हैं, इसीलिए तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए लक्ष्मण जी, आप लंबे समय बसपा में रहे हैं और भारी मन से हो सकता है कि बसपा आपने छोड़ी भी हो, जब बसपा छोड़ी हुई, क्योंकि जो आदमी लंबे समय तक कहीं रहता है लगाव तो हो ही जाता है। आप बसपा में रहे, मायावती जी के नज़दीक ही रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्या कारण रहा है कि मायावती जी सरेंडर कर गई हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने? देखिए, किसी नेता को, जो नेता है उसे जो है कभी भी मतलब जो है सामना करना चाहिए और लड़ना चाहिए। लड़ने से ही सम्मान मिलता है। शुरू में बहन जी ने जो अपना वो रूप दिखाया था, वो रूप नहीं रहा। और रही बात ये, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस बीजेपी सरकार की या ये वर्तमान सरकार की कोई हिम्मत नहीं थी कि बहन जी को कोई टच भी कर देता, क्योंकि देश में बहन जी को नहीं, वर्ल्ड में बहन जी को मानते हैं सारे समाज के लोग। ये नहीं कि दलित समाज,
स्वर्ण समाज के लोग भी, सारे समाज के लोग मानते हैं, लेकिन बहन जी को पता ना क्या हुआ, क्योंकि क्यों मतलब ये मतलब जो है इतना वो हो गई। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, कितनी बार अभी जितने बार भी बात होती है तो बहन जी उसका अभी जो मन नेशन वन उसका जो इन्होंने अभी शुरू में ही, वन नेशन वन इलेक्शन। हाँ शुरू में समर्थन कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? तो आप क्यों कर रही हैं? और सुनो, अब ये डर गई, समाज तो इनसे हट गया। हमारे जैसे लोग जन कितने लोग पूरे देश में छोड़ छोड़ के चले गए और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब कहाँ रह जाओगे आप? अच्छा, क्या राहुल गांधी इस समय दलितों के नेता हैं? स्वीकार कर लिया दलितों ने उनको? देखिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो हमारे संरक्षण में होगा, जो हमारा साथ देगा, हमारे हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि पहले भी उन्होंने काम किए। और फिर सुनो, थोड़ी गलती हुई है, उन्होंने गलती को माना इस बात के लिए कि हाँ कांग्रेस से गलती हुई है और उसका हम जो है ना सुधार कर रहे हैं, और ये सामने स्पष्ट हो रहा है। अच्छा, ये बसपा के लोग कहते हैं कि एक नागनाथ एक सांपनाथ है, दोनों जो है दोनों से सावधान रहना, और कांग्रेस तो हरी घास का हरा सांप है। तो अब तो हरी घास का लोग कहते हैं, तो गांधी के हरिजन है, दरिजन है, कांग्रेस के दरिजन है। आपको भी लोग ताने तो देते होंगे ना? देखो एक बात बताओ, जो ये कहते हैं एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, 4 बार बहन जी ने मुख्यमंत्री बनी, 3 बार तो सपोर्ट से ही बनी। जब वो नागती साथ दे तो भैया मतलब जो फिर कहाँ चले गए वो? तो ये तो कहने वाली बात है। नहीं, मोदी के लिए वोट भी मांगे गुजरात में 2002 में जाके। और क्या ये है? तो ऐसी बात नहीं है, हमारा समाज समझता है, हमारा समाज जान रहा है, और समाज जो है ना उत्पीड़न को झेल रहा है। अब इतनी सारी जितने बार भी वो हैं, कितने उत्तर प्रदेश में हमारे समाज के ऊपर कितनी जो है वो जो है परेशानियां हो रही हैं, कितना उत्पीड़न हो रहा है। क्यों नहीं बोल रहे भाई? क्यों नहीं सड़कों पे आ रहे हैं? ट्विटर करके कुछ होता है, सामने जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, समझे नहीं? तो इसलिए हमें तो जो है कांग्रेस में हमें जो है ये लोग आ रहे हैं, और हम समाज को ये कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस ही है। अब जो जैसे पहले कांग्रेस ने हमें साथ दिया है, अब भी कांग्रेस साथ देगी और परिवर्तन की लहर आएगी। परिवर्तन की लहर आएगी। चलते चलते आखिरी सवाल ले लेते हैं। आखिरी सवाल ये है कि आप जब कांग्रेस में काम कर रहे हैं, कुछ लोग अभी बसपा में भी काम कर रहे हैं, बड़ा तबका कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं शिफ्ट भी हो गया है। तो जैसे बाबू जगजीवन राम का जिक्र होता है, तो बाबू जगजीवन राम को कहा जाते थे गद्दार थे, और कांग्रेस के गुलाम थे, चमचा थे। बाबूजी के बारे में आपकी क्या राय है? देखो मैंने देखा, रक्षा मंत्री रहे, कोई भी उसमें रहे तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और समाज के हित में काम किया। तो रेल मंत्री रहे तो रेल का काम किया, उन्होंने लगाए, सब में लगाए। लेकिन हाँ, कुछ लोग अब गद्दार हैं। उन गद्दारों में चिराग पासवान, सुनो, वैसे तो वो दलित जाति से आते हैं और वो करते हैं, उसके पिताजी में इसमें जमीन का अंतर है। अठावले, सुनो, और अर्जुन मेघवाल, इस तरह के लोग जो हैं ये गद्दार हैं। बाबा साहब के भी गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं, संविधान के खिलाफ है, संविधान के गद्दार हैं ये। और ऐसे लोगों को हम जो है ना बर्दाश्त नहीं करेगा हमारा समाज। और हमें पता है, सुनो, स्वार्थी किस्म के लोग हैं ये, इन्हें पता नहीं है, सुनो, कि बाबा साहब ने किस तरीके से आके कितनी मेहनत कर और इस संविधान के लिए हमें जो है सम्मान देने का काम किया। और ये नालायक कुछ अपने चंद स्वार्थ के लिए और ये जो है उन घुसपैठियों में जो है घुसे पड़े हैं, जो देश के गद्दार हैं। देश के गद्दार हैं। आप लक्ष्मण सिंह जाटव हैं, जैसा मैंने उनके परिचय में बताया कि आप बहुजन समाज पार्टी में लगभग 40 वर्ष काम किया है, अभी कांग्रेस में बड़े पदाधिकारी हैं, और नई जिम्मेदारी इनको अभी और मिलने वाली है कांग्रेस में। हम गाजियाबाद आए थे तो मन हुआ कि किसी पुराने बसपाई से बात की जाए और अम्बेडकर पार्क में खड़े होकर के, ताकि ये पता चल सके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ बहुजन समाज पार्टी की बड़ी ताकत हुआ करती थी, आज वहाँ हाशिए पर है। और यही गाजियाबाद विधानसभा, जहाँ बसपा की ये सीट हुआ करती थी, बसपा का गढ़ हुआ करता था, और यहाँ उपचुनाव में बसपा मात्र 10,000 वोट पर सिमट गई। तो आखिरकार कारण क्या है? काशीराम ने पूरे देश में लगभग 8 लाख वर्कर बनाए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश में 4 लाख वर्कर थे, जिनको बामसेप या DS4 का वर्कर भी कहा जाता था। आज एक एक करके या तो लोग दुनिया से चले गए या दूसरी पार्टियों में चले गए। बड़ा कारण है, इस पर चिंता बसपा के लोगों को करनी चाहिए, बामसेप के लोगों को करनी चाहिए कि आखिरकार गलती कहाँ हो रही है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि समाज कांग्रेस में अपनी जगह तलाश कर लेगा। पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, में कमेंट सेक्शन में बताइए, और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।